तो कहा जाता है ना कि पंछी कितना भी आसमान में क्यों ना उड़ ले, लेकिन दाना चुनने के लिए उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। और अब वही हाल बांग्लादेश का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देखने वाले बांग्लादेश का तेवर अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और अब उन्हें भारत का साथ चाहिए, और भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। दरअसल भारत के द्वारा अभी तक बांग्लादेश में कई सामानों को भेजना बंद किया गया था, लेकिन बांग्लादेश को कई देशों की मदद मांगने के बाद कोई मदद नहीं मिली, तो इन्होंने भारत से ही फूड प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी की जरूरतमंद वस्तुओं की सप्लाई लेने का बार बार रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद भारत ने पहले थोड़ा बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चालू किया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि राधिकापुर बिरोल मार्ग पर भारत के द्वारा बांग्लादेश के बीच चलने वाली मालगाड़ी की सरससे फिर से शुरू किया गया, ताकि इस मालगाड़ी से दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलट ट्रेड कमजोर होने से सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना ज्यादा कम हो गया था कि पिछले महीने से इस मालगाड़ी को रोक दिया गया था। लेकिन भारत के द्वारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कटौती करने से बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उनके द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब इस मालगाड़ी को चालू किया गया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और यह मालगाड़ी कौन से सामानों को लेकर बांग्लादेश जाएगी, यह पूरी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हमने यह बात आपको पहले ही बताया था कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ने भारत पर झूठे फरे आरोप लगाकर साथ ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की से दोस्ती बढ़ाकर खुद अपने संबंधों को इतना ज्यादा बिगाड़ लिया कि बांग्लादेश को आज वह दिन देखना पड़ रहा है जब बांग्लादेश एक नहीं बल्कि अनेकों मुसीबत के सामने अकेले खड़ा है। और जब उनके सामने अनेकों मुसीबतें आ गई हैं, तब उन्हें यह बात एहसास हो रही है कि उन्हें इस मुसीबत से चीन, पाकिस्तान या फिर तुर्की नहीं निकालने आएंगे, बल्कि उनको इस मुसीबत से भारत ही निकाल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण न सिर्फ बांग्लादेश को आर्थिक चुनौती और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसी आर्थिक चुनौती के कारण बांग्लादेश ने अपने लिए बर्बादी का रास्ता खड़ा कर लिया। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि बांग्लादेश में इस समय अगर किसी चीज को लेकर सबसे बड़ी समस्या है तो वह है बिजली को लेकर समस्या, और साथ ही खाने पीने की वस्तुओं में भारी भरकम कमी, चाहे अनाजों की जाए या फिर सब्जियों और फलों की। इन सब मामले में हाल ही में बांग्लादेश को काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में जो अचानक से बाढ़ आई थी वह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लगभग उसमें बांग्लादेश के 71 लोग मारे गए और 12 लाख परिवारों को अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरी जगह रिप्लेस होना पड़ा। और आप सोच कर देखिए कि बांग्लादेश में यह बाढ़ अगस्त के महीने में आई थी, और अगस्त का महीना किसानों के लिए कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप गांव के नागरिक हैं तो इसको भली भांत जानते ही होंगे। अगस्त का महीना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय खरीफ की फसलें पकने लगती हैं और रब्बी की फसलों की तैयारी शुरू हो जाती है। यानी कि बांग्लादेश में अनाजों की फसलें उस समय पानी के बहाव में डूब गई जिस समय वह पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और पकने लगी थी। अगर हम आपको आंकड़े बताएं तो यह आंकड़े आपकी पैरों तले जमीन खिसका कर रख सकते हैं, क्योंकि 20,224 में बांग्लादेश में आई बाढ़ ने कृषि क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया। भारी मानसूनी बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी के कारण अगस्त और अक्टूबर में दो प्रमुख बाढ़ की घटनाओं में लगभग
1 मिलियन मीट्रिक टन चावल नष्ट हो गया। इसके अलावा 2 लाख टन से अधिक सब्जियां भी बाढ़ की चपेट में आ गई। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में लगभग 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे बांग्लादेश में खाने पीने के सामानों की इस कदर कमी होने लगी कि उनके द्वारा जो भारत को मछली भेजी जाती थी, उन्होंने मछली का एक्सपोर्ट भी करने से मना कर दिया, ताकि इससे बांग्लादेश की जनता अपना पेट भर सके। और इसी बीच भारत में भी महंगाई बढ़ रही थी और साथ ही बांग्लादेश को भारत के द्वारा इतनी मदद मिलने के बावजूद भी वह भारत से पंगा ले रहे थे। इसलिए भारत ने टमाटर तक का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया था। और जब भारत के द्वारा ज्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद कर दिया गया, तो कई मालगाड़ियां ऐसी थी जो कि खड़ी हो गई, क्योंकि सीमेंट, कोयला, फूड प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ जरूरतमंद की चीजों को भारत से ज्यादातर बांग्लादेश में भेजा जाता है, जिनको इन्हीं मालगाड़ियों के द्वारा भेजा जाता है। और एशिया में भारत सबसे ज्यादा सामानों को किसी देश में अगर एक्सपोर्ट करता है तो वह है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, जहां भारत के द्वारा हर साल लगभग 115 बिलियन डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है और लगभग 2 अरब डॉलर का सामान हम लोग बांग्लादेश से भी खरीदते हैं। फिलहाल बांग्लादेश किस तरीके से निर्भर था भारत पर, इसका अंदाजा इस चार्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें आप सब देख लीजिए कि साल 2012 के समय भारत का बांग्लादेश में कितना कम एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन आज कितना ज्यादा पहुंच चुका है। इसीलिए बांग्लादेश ने सबसे पहली बार भारत से रिक्वेस्ट की तो भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को भेजा, लेकिन अब उनके द्वारा कई चीजें भारत से खरीदने की मांग की जा रही है। इसलिए पहले से जो मालगाड़ियां रुकी थी, अब उन मालगाड़ियों को भी चलाना पड़ रहा है। आज की मेन खबर यही है कि भारत से जरूरतमंद के सामानों को बांग्लादेश में ले जाने के लिए ही राधिकापुर और विरोल रूट पर चलने वाली जो मालगाड़ी पिछले 9 महीने से रुकी थी, उसको अब फाइनली इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑपरेट कर दिया गया है। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कई बार खुद कहा कि यह भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध और वीजा दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से डायरेक्टली बातचीत किया। और सारी बातें डायरेक्टली होने के बाद भारत ने यह शर्त रखी कि हम आपके साथ व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू तो कर देंगे, लेकिन भारत के खिलाफ आपकी जो एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसे बदलना होगा। और जब इन सब बातों पर सहमति बनी तो मालगाड़ी को दोबारा से दोनों देशों के बीच रवाना करने की खबर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अब बांग्लादेश घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन बातों पर सहमत होने के बाद यह खबर देखने को मिल रही है कि अभी तक भले ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो मीटिंग होगी उसमें पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से डायरेक्टली आमने सामने बैठकर अप्रैल महीने में मुलाकात कर सकते हैं। बाकी आप लोग बांग्लादेश के इन कारनामों को क्या नाम देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।